हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर एजुकेटर मधु कुमारी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अमीनो एसिड्स के बारे में। तो अमीनो एसिड्स आर मोनोमर ऑफ प्रोटीन। अब बात करेंगे अगर इसके स्ट्रक्चर की, तो अगर हम एक मीथेन की स्ट्रक्चर को देखेंगे तो एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ा है। अब अगर इसको हम नंबरिंग करते हैं तो H1, H2, H3 और H4। इसमें से अगर कोई 2 हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और एमिनो ग्रुप से, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा अमीनो एसिड। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, COOH और NH2। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रहेंगे, बट इसी स्ट्रक्चर में जो एक और H बच रहा है, इसको रिप्लेस कर दिया जाता है अलग अलग ग्रुप से। तो अलग अलग अमीनो एसिड्स में ये H अलग अलग ग्रुप से रिप्रेजेंट होता है। जैसे कि हम अगर बात करेंगे एलानिन की, तो एलानिन में ये H होता है CH3 मीन्स मिथाइल ग्रुप। So this is represented by R, that is a variable, and this R or variable group will decide the nature of amino acid. Now let's talk about the classification of amino acid. So on the basis of our body requirement, the amino acids are divided in 3 groups, that is essential, non-essential and semi-essential amino acid. So the essential amino acid are not synthesized in our body and required in our diet. तो एसेंशियल अमीनो एसिड को अगर समझेंगे तो ये हमारे बॉडी में नहीं बन सकते, तो हमें इन्हें फूड के द्वारा लेना होता है बाहर से। और बात करेंगे अगर नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की, तो इट इज सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, सो इट इज नॉट रिक्वायर्ड इन आवर डाइट। तो जो नॉन एसेंशियल है वो हमारे बॉडी पे ही बन रहा है, तो हमें इसे फूड से लेने की जरूरत नहीं है। अब बात करेंगे अगर सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड की, तो इट कैन सिंथेसाइज बट वेरी स्लोली बाय ह्यूमन बींग्स। अब इनके एग्जाम्पल को एक एक करके देखते हैं। तो एग्जाम्पल देखने से पहले हम बात करेंगे कि ये अमीनो एसिड्स की नंबर की। तो टोटल कितने अमीनो एसिड्स होते हैं? 20। ये वो अमीनो एसिड्स है जो कि ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं, तो नॉर्मली हम लोग 20 ही कंसिडर करते हैं। तो इन 20 में से जो 10 अमीनो एसिड होता है, मीन्स टोटल का आधा, वो होता है नॉन एसेंशियल। तो हमारा बॉडी टोटल के हाफ अमीनो एसिड्स को खुद बना सकता है, तो बस हमें आधे अमीनो एसिड्स को क्लासिफाई करना है एसेंशियल और सेमी एसेंशियल में। सो नॉन एसेंशियल 10 हो गए, मीन्स हाफ ऑफ द टोटल अमीनो एसिड। तो इसका ट्रिक है A G G G C S P T। मीन्स अगर हम किसी को बुलाते हैं तो कैसे बोलते हैं? AG, ट्रिपल G। अगर फिर अगर हमारे CS के क्लास में, मीन्स कंप्यूटर साइंस के क्लास में अगर पीटी टीचर आ गए तो कैसे बोलेंगे? CSPT। तो ये है हमारा ट्रिक, ट्रिपल G CSPT। इसको एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे A क्या होता है, G क्या होता है, CS क्या होता है, PT क्या होता है। तो इसमें जो 3 A है वो रिप्रेजेंट करता है एस्पैरेजीन, स्पार्टिक एसिड और एलानिन को। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, अगर इस एस्पैरेजीन में जीन को हटा के इसका एसिड बना दिया जाए तो क्या होगा? स्पार्टिक एसिड। तो ये 3 ए हो गए, एस्पैरेजीन, स्पार्टिक एसिड और एलानिन। अब नेक्स्ट देखेंगे जी की तरफ, तो 3 जी रिप्रेजेंट करता है ग्लूटामिन, ग्लूटामिक एसिड और ग्लाइसिन को। तो अगर ग्लूटामिन में सिमिलरली इसमें मीन को हटा के अगर इसका एसिड बना दिया जाए तो क्या होगा? ग्लूटामिक एसिड। तो ये हो गया एक जी ग्लूटामिन, सेकंड जी इज ग्लूटामिक एसिड एंड थर्ड जी इज ग्लाइसिन। नेक्स्ट है सिस्टीन एंड सेरीन। Cysteine and serine, here is
CS. PT is proline and tyrosine. सो ये हो गया टोटल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। अब नेक्स्ट है एसेंशियल अमीनो एसिड। तो एसेंशियल अमीनो एसिड का ट्रिक है TV till 8 PM। तो यहाँ हम देख सकते हैं 8 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है यहाँ पे 8 अमीनो एसिड्स होंगे। तो 20 में से 10 चला गया था नॉन एसेंशियल की तरफ, अब उसमें से 8 हो गया अगर एसेंशियल, तो बचेंगे कितने? 2। तो वो 2 होंगे आपके सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड। सो 2 अमीनो एसिड आएंगे सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड के अंदर, जो कि है हिस्टिडीन और आर्जिनिन। अगर हिस्टिडीन और आर्जिनिन की ट्रिक की बात करेंगे तो सिंपली हम यहाँ लिखेंगे हाँ HA, हाँ मीन्स यस। अब देखेंगे फिर से एसेंशियल अमीनो एसिड की ट्रिक को, तो है TV till 8 PM। मीन्स जैसे मम्मी बोलती है कि सिर्फ हम 8 PM तक ही देख सकते हैं टीवी, तो कैसे बोलेगी? TV till 8 PM। तो यहाँ पे T है थियोनिन, V है वैलिन, T है ट्रिप्टोफैन, I है आइसोल्यूसिन। फिर इसी आइसोल्यूसिन में आइसो को हटा दिए तो बन गया ल्यूसिन, फिर लाइसिन, फिलाइन अनालिन, मिथियोनिन। ये हो गया TV till 8 PM। तो यहाँ से हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी रिक्वायरमेंट खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप। तो हम सब ने एनसीईआरटी बुक तो देखा है, यहाँ पे ये 3 डायग्राम दिया गया है अमीनो एसिड के एग्जांपल्स में। तो ये तीनों अमीनो एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि नॉर्मली वो ही क्वेश्चंस आते हैं जो कि एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है डायग्राम में। तो इन तीनों को हमें अच्छे से रिमेम्बर कर लेना है। तो इसमें से फर्स्ट में जो आर ग्रुप है उसे रिप्लेस किया गया है हाइड्रोजन से, सेकंड में मिथाइल ग्रुप से, एंड थर्ड में CH2OH से, दैट इज मिथाइल अल्कोहल। और CH2OH को आप सिंपली ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे मिथाइल क्या होता है? मिथाइल एक तरह का अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप A से होगा तो इसका नाम होगा एलानिन, और मिथाइल ग्रुप सिंपलेस्ट अल्काइल ग्रुप होता है, तो इसीलिए इसका नाम होगा A से, जो कि है एलानिन। अब बचे 2 जो कि ग्लाइसिन और सेरीन है। तो इसमें जिसमें अल्कोहल होगा वो होगा सेरीन, और जिसमें हाइड्रोजन होगा वो होगा ग्लाइसिन। अब बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एमिनो एसिड। तो अमीनो एसिड किस टाइप से एक्ट कर रहा है उसके बेसिस पर हम लोग देखेंगे कि वो कितने टाइप का होता है। तो बात करेंगे एसिडिक अमीनो एसिड की। तो एसिडिक अमीनो एसिड को देखना है तो सबसे पहले देखेंगे एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसमें कि पहले तो ये नॉर्मल हो गया हम लोग का सिंपल अमीनो एसिड, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जोड़ा होता है। अब अगर यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्बन है उसे अगर एक और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़ जाए, या फिर कोई अमीनो ग्रुप जुड़ जाए, तो यहाँ पे अगर अमीनो ग्रुप जुड़ा तो ये हो गया बेसिक, अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा तो ये हो गया एसिड। तो यहाँ हम लोग डेफिनेशन से समझ सकते हैं कि द अमीनो एसिड दैट इज हैविंग एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप दैट कम्स अंडर एसिडिक अमीनो एसिड, एंड basic amino acid are those amino acid group that is having an extra amino group। अब इसके एग्जाम्पल को देखेंगे। एसिडिक अमीनो एसिड का एग्जाम्पल है ग्लूटामिक एसिड और अस्पार्टिक एसिड। वैसे ही बेसिक अमीनो एसिड्स का एग्जाम्पल है लाइसिन और आर्जिनिन। डायग्राम से समझेंगे। एसिडिक अमीनो एसिड में है स्पार्टिक एसिड, तो यहाँ पे जो CH2 है वो जुड़ा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो यहाँ टोटल कितने कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए? ये 1 और ये 2, तो यहाँ पे 2COOH ग्रुप हो गए, तो ये हो गया आपका एसिडिक अमीनो एसिड। इसी तरह नेक्स्ट है बेसिक अमीनो एसिड में
ये ग्रुप में एक और अमीनो जुड़ा हुआ है, तो यहाँ टोटल कितने अमीनो ग्रुप हो गए? ये 1, ये 2, तो ये हो गया 2 अमीनो ग्रुप। तो ये हो गए आपके बेसिक अमीनो एसिड। अब नेक्स्ट देखेंगे न्यूट्रल अमीनो एसिड्स की। नेक्स्ट देखेंगे न्यूट्रल अमीनो एसिड की तरफ। तो न्यूट्रल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड्स है जिनमें की एक अमीनो और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। तो इसका एग्जांपल है वैलिन, एलानिन, ल्यूसीन और आइसोल्यूसीन। और अगर इसको समझना है तो हम वापस जाके देखेंगे एलानिन। ये हो गया आपका एलानिन, जिसमें कि एक मिथाइल ग्रुप था। इसमें केवल एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एक अमीनो ग्रुप है, तो ऐसे ग्रुप को बोलेंगे न्यूट्रल अमीनो एसिड। अब सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स में 2 एग्जांपल है, सिस्टीन एंड मिथियोनिन। अल्कोहलिक अमीनो एसिड्स में एक OH ग्रुप एक्स्ट्रा होगा। इसका एग्जांपल है सेरीन और थियोनिन। अब सेरीन को हमने कुछ देर पहले देखा था, ये है सेरीन, जिसमें कि एक एक्स्ट्रा OH ग्रुप है। अब नेक्स्ट हो गया आपका एरोमेटिक अमीनो एसिड। एरोमेटिक अमीनो एसिड वो ग्रुप है जिसमें कि एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा। साइक्लिक स्ट्रक्चर हम समझ सकते हैं, ये हो गया आपका फिनाइल। अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर कोई अमीनो एसिड से जुड़ा है तो उस तरह की अमीनो एसिड्स को बोलेंगे एरोमेटिक अमीनो एसिड। वैसे अमीनो एसिड्स का एग्जांपल है टायरोसिन, फिनाइल अलानिन और ट्रिप्टोफैन। ये 3 एग्जांपल है आपके एरोमेटिक अमीनो एसिड्स के। अब नेक्स्ट देखेंगे, चलिए अब हम बात करेंगे ज्वेटर आयनिक फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड की। तो जब भी कोई अमीनो एसिड्स होंगे सॉल्यूशन में, उनमें कोई ना कोई चार्ज जरूर होगा। या तो अमीनो में पॉजिटिव चार्ज होगा या तो कार्बोक्सिल में नेगेटिव चार्ज होगा। देयर इज आयोनाइजेबल नेचर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप। अमीनो एसिड कैन नेवर बी अनचार्ज इररिस्पेक्टिव ऑफ द pH ऑफ सोल्यूशन। pH का सोल्यूशन चाहे जो भी हो, लेकिन अमीनो एसिड्स हमेशा ही चार्ज होंगे। और अगर ऐसा कोई स्टेज है जिसमें कि अमीनो एसिड में हमको चार्ज नहीं दिख रहा है, तो वैसे स्टेज को हम लोग बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। इस स्टेज में जो अमीनो एसिड है वो डाइपोलर होगा, मींस उसमें बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होंगे। ऐसे स्टेज को कहा जाता है ज्वेटर आयन फॉर्म। दिस इज द ज्वेटर आयन फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड। अब ज्वेटर आयन के मीनिंग को समझते हैं। The Zwitter word is derived from a German word that represent hermaphrodite, and this hermaphrodite represent hybrid, means a mixture, and here there is a mixture of positive and negative charge, so this is a Zwitterian form of amino acid. Next we will see the peptide bond formation. When both of these amino acids combine together, it will releases water, and from where this water comes, OH is taken from here and H is taken from here. So together they will form a water molecule and then it will goes out. Here we can see water is removed. So when the water is removed, the bond which form further is called as peptide bond. As we can see here, this is a peptide bond. Here it is represented by C double bond O and N with single bond H. So this is all about the amino acid. Like, share, subscribe.